ऐसे गुल को बल बल जाए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, चल रे बैकुंठ तुझे ले तारूं, चल रे चल रे चल रे चल रे बैकुंठ तुझे ले तारूं, बैकुंठ तुझे ले तारूं, चल रे चल रे चल रे चल रे बैकुंठ तुझे ले तारूं, बैकुंठ तुझे ले तारूं। हिच है ता प्रेम के चाबुक मारूं, हिच है ता प्रेम के चाबुक मारूं, बैकुंठ तुझे ले तारूं, बैकुंठ तुझे ले तारूं, चल रे चल रे चल रे चल रे बैकुंठ तुझे ले तारूं, बैकुंठ तुझे ले तारूं। दे मुहार लगाम पहराओ, दे मुहार लगाम पहराओ, दे मुहार लगाम पहराओ, दे मुहार लगाम पहराओ, सगल तगीन गगन दोराओ, सगल तगीन गगन दोराओ, बैकुंठ तुझे ले तारूं, बैकुंठ तुझे ले तारूं, चल रे चल रे चल रे चल रे बैकुंठ
तुझे लेता रहूं, वैकुंठ तुझे लेता रहूं। हिच है ता प्रेम के चाबुक मारूं, हिच है ता प्रेम के चाबुक मारूं। वैकुंठ तुझे लेता रहूं, वैकुंठ तुझे लेता रहूं। चल रे चल रे चल रे चल रे, वैकुंठ तुझे लेता रहूं, वैकुंठ तुझे लेता रहूं। अपने विचार असवारी की जय, अपने विचार असवारी की जय। सैर के पावड़े पग तर लीजै, सैर के पावड़े पग तर लीजै। वैकुंठ तुझे लेता रहूं, वैकुंठ तुझे लेता रहूं। चल रे चल रे चल रे चल रे, वैकुंठ तुझे लेता रहूं, वैकुंठ तुझे लेता रहूं। हिच है ता प्रेम के चाबुक मारूं, हिच है ता प्रेम के चाबुक मारूं। वैकुंठ तुझे लेता रहूं, वैकुंठ तुझे लेता रहूं। चल रे चल रे चल रे चल रे, वैकुंठ तुझे लेता रहूं, वैकुंठ तुझे लेता रहूं। कहत कबीर पले असवारा, कहत कबीर पले असवारा। वेद कतेब तेरे निरारा, वेद कतेब तेरे निरारा। वैकुंठ तुझे लेता रहूं, वैकुंठ
तुझे ले तारूं। चल रे चल रे चल रे चल रे बैकुंठ तुझे ले तारूं। बैकुंठ तुझे ले तारूं। हिच है ता प्रेम के चाबुक मारूं। हिच है ता प्रेम के चाबुक मारूं। बैकुंठ तुझे ले तारूं। बैकुंठ तुझे ले तारूं। चल रे चल रे चल रे चल रे बैकुंठ तुझे ले तारूं। बैकुंठ तुझे ले तारूं। बैकुंठ तुझे ले तारूं। प्यारी साध संगत जी, असी अपनी एकाग्रता नूं उसी तरह बरकरार रख के अज दे इस शब्द नूं असी गुरु ग्रंथ साहिब के कॉन्सैप्ट अनुसार समझांगे, क्योंकि यह शब्द कबीर जी का गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज किया गया। कितनी विलक्षण गल है कि गुरु पातशाह जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज करते हैं, उन्हां नाल गुरु पातशाह का कितना थॉट प्रोसैस ह्यूमैनिटी वास्ते, इंसानियत के भले वास्ते एक सुर होंदा है। इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार गुरु ग्रंथ साहिब के राही पूरी दुनिया के इंसानियत के भले वास्ते सानू समझाते हैं। अज तक साध संगत जी असी घोड़सवारी देखी हुई है, या तो कोई लोग पोलो खेलते हैं, ਜਾਂ घुड़सवारी असी देखते हैं रेस क्लब विच। वो घुड़सवार उत्ते लोकी जूआ खेडते हैं। ये सारा घुड़सवारी का वो सीन है जिहड़ा असी सब ने देखा है, या कई शौक विच घोड़े रखते हैं। पर अज सानू कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच दर्ज इस शब्द राही सानू एक स्पिरिचुअलिटी का घोड़सवारी की जीवन जाच समझाने का यतन कर रहे हैं। आई कैन से कि एक घोड़सवारी ए हॉर्स राइडिंग डिवाइन किवें होंदी है। अज कबीर साहब सानू उस दे बारे कुछ समझाण लगे हैं। शब्द का असी टेक जिथों रखी, चल रे बैकुंठ तुझे लै तारूं। क्यों तारना पै रहा है, क्यों बैकुंठ ले जाना पै रहा है? बैकुंठ लफज तो बड़ा पुराना है। लोकी मरण तो बाद समझते सन, लोकी मरण तो बाद लोक परलोक समझते हैं, लोकी मरण तो बाद स्वर्ग नरक समझते हैं, लोकी मरण तो बाद हैल हैवन समझते हैं, लोकी मरण तो बाद कोई जन्नत दोजख समझते हैं। कबीर जी सानू जींदे जी बैकुंठ ले जान लगे हैं। वाओ, सैल्वेशन वाइल लिविंग, जिउंदिया मुक्ति। जींदे जी असी बैकुंठ पहुँच सकते हैं बजाय इसदे कि जिस दिन मैं मर जाऊँगा उस तो बाद मेरे मरण तो बाद कोई अरदास करेगा, उन्होंने स्वर्गां च निवास बख्शना,
ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਕੁੰਠ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ, ਰਾਮ, ਗੋਡ, ਖੁਦਾ, ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਜੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੈਕੁੰਠ, ਉਸ ਦਾ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਡ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ वो है थे किथे? अगम रूप का मन में था ना। जिस भगवान की बात तू आसमान में कर रहा है ना वो तेरे मन में रहता है। अच्छा मेरे मन अंदर ही बैकुंठ है। वाह कबीर जी, वाह गुरु पातशाह, तुसी मैनू अपने अंदर ही सब कुछ दिखाण लगे हो। इस देही में खंड मंडल पताल है, अंदर मैनू मिला रहे हो। पर होया की है, मैनू क्यों ये कहा जा रहा कि चल तैनू बैकुंठ लै चलीए। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦਰਅਸਲ ਅਵਤਰਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਵਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਤਰਣ। ਅਵਤਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਹਮ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਰਖਾ ਰਹੇ हैं। सतगुरु जी ने ना सेवियो, शब्द ना कीतो विचार। ओए मानस जून ना आखी है, पशु ढोर गंवार। अच्छा असी बंदे है ही नहीं हाँ। ओ आई थॉट वी आर ह्यूमन बींग्स। पर गुरु पातशाह सानू समझाण लगे नो, सानू हुण मनुख बनना है। वी आर बिकमिंग ह्यूमनस। वी हैव टू फाइंड आउट द वे कि मैं करतूतां पशुआं वाली करदा, इहदे तो मैं वापस किवें मैं जिथों डिग्गिया सी उत्थों वापस अवतरण तो उपर जावां। उन्होंने कहते हैं एक्मी ऑफ स्पिरिचुअल लैवल नूं अचीव करना। असी वापस उस स्टेज ते पहुँच सकते हैं जिस इंसानियत के तल तो मैं डिग्गा। जे मैं ना पहुँचा तो मैं अपसैट रवांगा। जे मैं ना पहुँचा, अपने आप मेहनत ना करा, सतगुरु की मत लैके उस अनुसार एफर्ट्स ना करा, तो मैं कदे हैप्पीनैस की अवस्था, सदीवी सुख दी, नानक भगतां सदा विगास वाली अवस्था नहीं मान सकता। साडा अवतरण जदों हो जाता है उस वेले असी शील, धर्म, नम्रता, मिठास, हमदर्दी, अल्ट्रुइज्म, होरां वास्ते जीण दी जाच भुल जाते हैं। साडे जीवन गड़बड़ हो जाता है। मैं सोचदा गड़बड़ किवें हुंदा, जिवें तुसी बदल देखो। आज असी चल रहे बैकुंठ तुझे लै तारों उपर दियां गल्लां कर रहे हैं ना, बदल को एक प्रतीक समझिए। ये बदल जिहड़े इकट्ठे होंदे ने ना, इन्हां नूं इकट्ठा भी हवा करदी है, पर एक खिंड पुंड भी जाते हैं हवा नाल। मेरे मन की सोचनी दा बदल जिथे ना जिथे बरस है मेघ सखी हो सकता है, जिथे घर पाहन आए बन सकता है, वो बदल बन के आया भी वरसों किरपा धार मेरे ते कर भी सकता सी, विजडम की बारिश कर सकता सी, पर वो बदल मेरे मन की हवा ने खिंड पुंडा दिता। इनू वापस पवन गुरु की हवा दे के जे मैं जोड़ लवां, अच्छा हुण इहदा मतलब मैं अपसैट तो हाँ, पर मैं अपनियां पुरानियां जितनियां गलतियां ने उहदे गिल्ट विच फसिया होया, पछतावा ही करता रहिंदा, सोआ चुकदा रहिंदा, कन पकड़दा रहिंदा, आगे से नहीं करेंगे, कसम खाते हैं, प्रण लेते हैं। ये पछतावा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस गिल्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रादर इम्पॉर्टेंट लेसन इज टू लर्न नेवर माइंड हाउ हार्ड यू फॉल। इस गल नूं माइंड ना करिए कितना बुरी तरह मैं ढह पिया। ऑलवेज रिमेंबर टू पिक अप यूर सेल्फ एंड गेट बैक ऑन यूर फीट। दोबारा खड़ा हो जा। तेनू अकल नहीं है, सतगुर दी मत ले ले। हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले गुड़ चाली। मैं अंधले हरनाम लकटी टोनी, सतगुर दी मत दी टेक पकड़ लै, तेनू दोबारा खड़ा होना आ जाएगा। मैं सोच रहा सी कि मैं ना जिराफ के बारे पढ़ रहा सी तो मैं हैरान रह गया। जिराफ इन्ना उच्चा हुंदा है और जिराफ अपना बेबी जदों जमदा है, बच्चा खड़े खड़े जमदा है और बेबी जोर दी जमीन उत्ते डिगदा है। इतनी हाइट ते इन्ना उच्चा जिराफ
ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਡਿੱਗਣ ਸਾਰ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਜਿਰਾਫ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਔਰ 10 15 30 50 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਰਡ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। 3 4 5 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟੈਂਡ ਅਪ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ, ਫਾਈਵਾਲ 50, ਬੜੇ ਵਿਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ, ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾ PhD ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ PhD ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ PhD ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ PhD ਦੇ ਮੈਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਸ ਪੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਬਰਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਲੀਵੇਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਇਹ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਟਹਿ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੈਸ਼ਨ PhD ਦਾ P, H ਦਾ ਹੰਗਰ, अंदर साचे नाम की लागे भूख जो लग जाए ना, मेरे को सच बताओ, मैं खड़ा होना चाहता हूं। डिसिप्लिन साध संगत जी, जिहड़ा साडे बाहरला डिसिप्लिन होंदा है ना, ये मैनू मेरा करैक्टर नहीं बना सकता। बाहरला डिसिप्लिन असीं सिर्फ कानून तो डरदे हां, अंदर दा डिसिप्लिन मैनू धर्म सिखांदा है। अंदर दे डिसिप्लिन नू शास्त्र कहंदे ने, अंदर दे डिसिप्लिन नू मेरा मन मान लवे उहनू डिसाइपल कहंदे ने। धर्म दरअसल साडा सुभाव चेंज करता है। हुण मैनू अंदर दा डिसिप्लिन सिखाण लगे ने, मेरी आत्म दी रहत समझाण लगे ने, मैनू अंदर दा डिसिप्लिन समझाणगे ना, सब कुछ जानना है आत्म की रहत, मेरी आत्मा दी, मेरी अंदर दी रहत जिहड़ी मैनू सिखाणगे ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਬਾਹਰਲਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਫਿਕਸਡ ਅਪ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਯੂ ਹੈਵ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ मैं दवाई भी नहीं खाता, मेरा BP भी हाई नहीं है, मैनू शुगर भी नहीं है, मैनू कोई बीमारी भी नहीं है, इवन दैन मेरा थॉट प्रोसेस बीमार है। इट इज़ पॉसिबल। मेरा थॉट प्रोसेस ठीक करना पेगा, मैनू अंदरों आत्म की राह समझानी पेगी। साध संगत जी, असीं बाहरों ना संस्कार लैंदे हां, सोसाइटी तो, पेरेंट्स तो, चारों पासों असीं संस्कार मीडिया तो लैंदे हां, बट आत्म की रहत सिर्फ साध संग तो लै सकते हैं। साध संग किसी मनुख का संग नहीं होता, साध संग होंदा सतगुर की मत का संग करना, सच का संग लेना। साध संग तू मिस ना कर, ये तेरी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए है, ये तेरी भुख होनी चाहिए है कि मैं हर हालत ही साध का संग करा। इनू असी बाणी विच पढ़दे हां, इनू कहंदे ने साहा संजोग विआहा विजोग। अज तक असी सुनिया सी रब किसी को मिला देंदा, किसी को विछोड़ देंदा, संजोग विजोग दो कार चलावे, तो मैंने असी यह समझे हुए सी। मनु कह रहे ने तू सच दी संगत दा संजोग रोज करया कर। विआहा विजोग, जे तू अवगुणा दे नाल विजोग डिपार्ट करता जाए, तेरी जर्नी अगे तेरा जीवन सच संतत कर। सच संतत को नानक जोग, तेरा सच्चा जोग रब्बी मिलन हो सके। बैकुंठ ले जा रहे हैं ना सानू अवस्था, बैकुंठ दी अवस्था प्राप्त करने वास्ते मेरी एक बर्निंग डिजायर रिक्वायर्ड है। मैं तेनसिंह हिलैरी नू पढ़ रहा सी। साध संगत जी, पहले आंकड़े साडे फिक्सअप हो गए ना, जेड़े जेड़े डाटा मैं डिस्कस कर रहा, सानू शब्द सौखा समझ आ जाएगा। तेनसिंह और एडमंड हिलरी, ये दोनों एडमंड हिलरी के कहने ते तेनसिंह उहदे नाल मिलदा है और एवरेस्ट ते चढ़दे हैं।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਵਰੈਸਟ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, खैर एवरेस्ट की चोटी ते चढ़न सार एडमंड हिलरी जिसनों सारी नॉलेज सी उत्थे जाके तेन सिंह की फोटो खिंचदा है, अपनी नहीं खिंचदा, नम्रता की निशानी। वो कहता सर आप खड़े हो, कहता कोई बात नहीं, हिस्टरी हिलरी की एवरेस्ट से फोटो नहीं है। पर जो वापस आता है, वापस आके एवरेस्ट के थले फुट हिल ते खड़ा होके एवरेस्ट नूं कहता है वन डे आई विल कॉन्कर यू अगेन, एंड मैनी टाइम्स ही कॉन्कर्ड। One day I will come back and conquer you again because I will rise and you cannot. एवरेस्ट और ऊंची नहीं होएगी, बर्फ कटती जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, एवरेस्ट नहीं में हो सकती है। कहता आई विल कम, ਇਹਦਾ मतलब मनुख ਉੱਚੀ अवस्था प्राप्त कर सकता है। कबीर साहब पॉसिबिलिटी बना रहे हैं। ਉੱਚੀ अवस्था वास्ते साध संगत जी एवरेस्ट चढ़न वास्ते ना सामान चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए है, ਉੱਚੇ चढ़न वास्ते मौसम वधिया चाहिए है। ये सारिया चीज़ों के नाल एक चीज़ तो बहुत जरूरी है ना, वो पीक, वो गोल, वो एवरेस्ट, वो माउंटेन जिदे ते मैं चढ़ना है। मैं अपना जीवन उच्चा करने वास्ते तो कोई गोल बनाया ही नहीं होया। मेरे को सारा दुनिया भर का साजो समान है, धर्म की ट्रेनिंग में बड़ी ली हुई है। आई हैव नो गोल, आई लिव एमलेस जीवन। अच्छा जी, जदों मैं एमलेस जीवन जींदा ना साध संगत, तो मेरे जीवन गड़बड़ हो जाती है। वो गड़बड़ होती है, मनु सच संतोख वाला जीवन भूल जाता है। शील धर्म जप भगत न कीनी, शील धर्म जप भगत न कीनी, हो अभिमान टेढ़ पगरी, हो अभिमान टेढ़ पगरी, राख ले हो हम थे बिगड़ी, राख ले हो हम थे बिगड़ी। मैं शील धर्म सीखिया ही नहीं, टेढ़ पगड़ी टेढ़े रस्ते ते टुरदा, और जदों मैं टेढ़े रस्ते ते टुरदा शील धर्म रब्बी गुण नहीं सीखदा, मेरे जीवन का कोई एम ही नहीं है। मैं गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाता, पर एम मेरा कुछ नहीं है सीखण वास्ते। हुण अवगुण मैनूं सतान गए, सब तो वड्डी गल की हो जाएगी, हों अभिमान, मैं अभिमानी हंकारी हो जाऊंगा। जदों मैं अभिमानी हंकारी हो जाऊंगा, मैं मान लांगा धर्म पे चलना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मेरी मन की मर्जी के मुताबिक गलत काम करना बड़ा आसान है, और मैंने ही बोल दिया धर्म पे चलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी ही नहीं है। साध संगत जी, जो एक बार एम बना लिए ना कि मैं कॉन्कर करनी है एवरेस्ट पीक, अपने जीवन की ऊंचाई, अपना गोल, ता ये रेडी होना ही, मन की अवस्था ही सक्सैस है। पहुंच गए, नहीं तो क्रोध दे धुआं मेरे दिमाग दे विच सच नूं जान ही नहीं देगा, धुआं मनु देखण ही नहीं देगा सच नूं। आकाश उच्चा आवास मनु समझ ही नहीं आएगा। ते क्रोध मेरे को की कराएगा? क्रोध मैनू मेरी हुकूमत तो हटा देगा। मेरी हुकूमत की है, मैं अपने आप ते हुकूमत नहीं कर सकता। दूजा ते हुकूमत करना आसान, पर मैं अपने आप ते हुकूमत नहीं कर सकता। मन जीते जगजीत सीखिया ही नहीं मैं। क्रोध किन्ना भी गर्म होए, पर तुसी इहदे नाल चुल्ला नहीं बाल सकते, घर की रोटी नहीं बनेगी। क्रोध किसी काम का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दिल अंदर जिहड़ी अग बल रही है, ये मैनू क्रोध कराएगी। बेलगाम घोड़ा, मेरे इस घोड़े का क्रोध काबू किया जाएगा। पढ़िया मूर्ख हो जाता जदों उहदा घोड़ा लगाम विच ना होवे, उहनूं क्रोध चढ़े। इस करके अज मैनू घोड़ा घुड़सवारी सिखा रहे हैं। देह नूं घोड़ी बनाना पेगा, गल्लां नाल नहीं। गल्लां उपर तपावस ना होई, विष खाधी तत्काल मर जाए। गल्लां नाल नहीं कोई धार्मिक जीवन जी सकता, गल्लां नाल कोई बैकुंठ नहीं पहुंच सकता। परमित परम न जाना, जो जन परमित परम न जाना,
बातन ही बैकुंठ समाना, बातन ही बैकुंठ समाना, बातन ही बैकुंठ समाना। जान 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 सब कहता ना जाना, ना जाना, बैकुंठ कहाँ है, बैकुंठ कहाँ है। हुण इस शब्द ही फैसला देन लगे ने। जब लग मन बैकुंठ की आस, जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास, तब लग होए नहीं चरण निवास। साध संगत बैकुंठे आए, कहो कबीर एक ही है काहे। साध संगत बैकुंठे आए, साध संगत बैकुंठे आए। जान जान सब कहता ना जाना, ना जाना, बैकुंठ कहानी, बैकुंठ कहानी, बैकुंठ कहानी। मैनू बैकुंठ दियां गल्लां पता है, गल्लां नाल बैकुंठ पहुंचदे नहीं, गल्लां नाल कोई स्वर्ग जा नहीं सकता। आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए, जो तक तू आप मन करके मरेगा ही नहीं स्वर्ग जा ही नहीं सकता। मीन्स मैनू मेरे मन की मत छड्डनी पेगी। हुण इस मन की मत नूं छड्डण वास्ते गल्लां छड्डनियां पैंदियां। गल्लां करन नाल नहीं होएगा। हुण मैनू एक गोल बनाना है, एवरेस्ट ते मैं चढ़ना है, मनु सतगुर दी मत चाहिदी है। मन नूं काबू करके घोड़ी बना के मैनू हैवन ले जाना पेगा जींदे जी। इस देह नूं निंदना नहीं, इस देह नूं घोड़ी बनाना है। पर देह नूं किहड़ा घोड़ा चलांदा है? इस देह नूं मेरा मन रूपी घोड़ा चलांदा है। कदे मेरे मन नूं क्या मन कर बैल, कदे मेरे मन नूं क्या तू काम क्रोध दे चक्कर च फस जांदा है। काम क्रोध दो करो बसोले, गोडो धरती भाई, जो गोडो तो तुम सुख पावो, कीर्तना मेटिया जाए। तू मेहनत कर सकदा है। फिर मनु कहने सुन सासत सौदागरी, सत कोड़े ले चल। सुन सासत सौदागरी, सत कोड़े ले चल। खर्च बन चंगे आइया, मत मन जाने कल। निरंकार के देश जाए, निरंकार के देश जाए, ता सुख लह महल, ता सुख लह महल। शब्द कंप्लीट कर लिए। मेरा उच्चा आचरण मैनू घोड़ी बनाना है। काम क्रोध लभ मोह अहंकार नूं काबू करन दी लगाम पानी है। अते आशा तृष्णा निंदिया चुगली उस्तत निंदा इन्हां सारियां ते रकाब ते
हथ पैर रख के अपने घोड़े नूं बैलेंस करना। काठी रब दी हाज़र नाज़रता नूं समझ के कड़ियाल मुखे इस घोड़ी ते बिठाना है। अपनी दे मुहार लगाम पैरावो, सगल तजीन गगन दोरावो, तां मनु उच्ची अवस्था प्राप्त हो सकती है। इस उच्ची अवस्था नूं फरीद जी प्राप्त करते हैं और सानू सिखाते ने उच्चा चढ़ के देख तेरा जीवन संवर जाएगा। कहते ने अपने विचार असवारी कीजै, सहज के पावड़े पग तर लीजै, चल रे बैकुंठ तुझे ले तारो, हिचे ता प्रेम के चाबुक मारो। कहत कबीर भले असवारा, वेद कतेब ते रह निरारा। वेद कतेब होंदा बाहरले सिर्फ कर्म कांड, बाहरले नियमां नूं पालदे रहना, आत्म की रहत ना समझना, अंदर दी रहत नूं समझना। वो समझण नाल की हो जांदा है। आओ आखिरी इस पंक्ति नूं गायन करिए और अज दे जीवन नूं घोड़ी बना के समझिए। मैं जानिया दुख मुझको, मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, दुख सबाया जग। उच्चे चढ़ के देखिया, उच्चे चढ़ के देखिया, ता कर कर एहा अग, ता कर कर एहा अग। मैं जानिया दुख मुझको, मैं जानिया दुख मुझको। अपना दुख समझ लीए, ਉੱਚੇ चढ़ जावांगे, बैकुंठ मन करके आत्मक अवस्था उच्ची कर सकते हैं। अपनी इस घोड़ी ते चढ़ जाइए, साडा जीवन सुखी हो सकता है। सत्संग जी, इतने अखर प्रवान करना, समा बहुत टाइट है, शब्द नाल पूरी मैं सांझ नहीं कर सकिया। कल 2 अक्तूबर गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज शामी 4 ਤੋਂ 8 दिल्ली यूनिवर्सिटी विखे असी समझण का यतन करांगे हू एम आई। उस सैमीनार असी सारे रल के विचारां सांझ करांगे। शामी 4 ਤੋਂ 8 गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।